आप सभी विद्यार्थियों का कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह जो टॉपिक है वो बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट से लिया गया है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखो, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में प्रत्येक देश अपनी अपनी अलग अलग व्यापारिक नीति कॉमर्शियल पॉलिसी अपनाता है और अपने वैदेशिक आर्थिक संबंधों में इच्छित दिशा में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर देश में सरकार किसी भी प्रकार कोई हस्तक्षेप न करे और व्यापारिक गतिविधियों को स्वतंत्र छोड़ दे तो उसे मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड नीति कहते हैं। तो यह जब सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयातों को हतोत्साहित और निर्यातों को प्रोत्साहित करती है, तो इससे स्वतंत्र व्यापार पर रोक लगाई जाती है, तो उसे संरक्षण की व्यापार नीति कहा जाता है। ये तो हुआ, लेकिन इसको विस्तृत रूप से इसके बारे में जानने के लिए देखो, मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फ्री ट्रेड। जब विभिन्न देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय बिना किसी सरकारी रोक टोक के किया जाता है और विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान पर कोई प्रतिबंध नहीं हो और विनिमय निर्बाध होता रहे, तो उसे स्वतंत्र या मुक्त व्यापार नीति कहा जाता है। तो ये तो एक सिंपल सी परिभाषा होगी कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय बिना किसी सरकारी रोक टोक के या वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान पर कोई प्रतिबंध नहीं हो और विनिमय निर्बाध रूप से होता रहे, तो उसे क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड पॉलिसी, स्वतंत्र व्यापार नीति। उसके अलावा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें एक परिभाषा है प्रोफेसर एडम स्मिथ की। उन्होंने कहा है, क्या कहा है उन्होंने, कि व्यापार नीति जिसमें घरेलू और विदेशी वस्तुओं में कोई अंतर नहीं समझा जाता और न ही किसी एक को बुरा और न ही किसी दूसरे को विशेष अधिकार दिए जाते, तो उसे क्या कहते हैं? मुक्त या स्वतंत्र व्यापार कहा जाता है। ये तो किसने कहा है? एडम स्मिथ ने। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कर नहीं लगाए जाते या कर तो लगाए जाते पर संरक्षण की दृष्टि से नहीं लगाए जाकर आय के उद्देश्य से लगाए जाते। देखो, एडम स्मिथ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि घरेलू और विदेशी वस्तुओं में जब कोई अंतर नहीं समझा जाता और न ही किसी एक वस्तु की बुराई की जाए और न ही किसी दूसरी वस्तु को विशेष अधिकार दिया जाए, तभी मुक्त व्यापार की जो कल्पना है उसको साकार किया जा सकता है। आगे एक और अर्थशास्त्री होते पॉल सैमुएल्सन, उन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्र व्यापार हमें उसे कहेंगे जब व्यापार पर कोई बाह्य हस्तक्षेप व एक अधिकार ना हो, मोनोपोली न हो, तथा अनिश्चितताओं एवं अविभाजितताओं का अभाव रहता हो। यह तो किसने कहा है? पॉल सैमुएल्सन ने। आगे देखो, अब इसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे स्वतंत्र व्यापार नीति की विशेषताएं। फ्री ट्रेड पॉलिसी की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है आयात निर्यात व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। किसमें? फ्री ट्रेड पॉलिसी में। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई तटकर नहीं होता है। उसके बाद कोटा निर्धारण का अभाव होता है। किसमें? फ्री ट्रेड पॉलिसी में। उसके अलावा विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय
तथा आवागमन पर कोई रोक टोक नहीं होता। यह भी है, उत्पादन के साधनों के प्रयोग एवं उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल। और विदेशी व्यापार में भेदभाव अथवा उद्योगों के संरक्षण का अभाव होता है। ये तो इनकी जो फ्री ट्रेड पॉलिसी की क्या है, विशेषता है। कितनी 6 विशेषताएं बताए। आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई टटकर नहीं होता, कोटा निर्धारण का अभाव होता है। उसके अलावा विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय तथा आवागमन पर कोई रोक टोक नहीं होती। उत्पादन के साधनों के प्रयोग या उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उसके अलावा विदेशी व्यापार में भेदभाव अथवा उद्योगों के संरक्षण का अभाव होता है। ये तो हुआ। उसके अलावा एडम स्मिथ ने ही एक बात कही थी अपनी 1776 में जो अपनी पुस्तक थी, उसका प्रकाशन किया था, वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन में उन्होंने संरक्षणवाद की कड़ी शब्दों में आलोचना की और स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में प्रबल जनमत का निर्माण किया। किसने? एडम स्मिथ ने। आगे देखते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो अनेक दृष्टिकोणों का उदय हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को खतरे में डाले बिना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्राचीन, स्वतंत्र एवं बहुपक्षीय स्वरूप के लिए संगठित प्रयास किए गए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ITO, गेट, WTO, अंकटाड जैसी संगठित संस्थाओं का निर्माण किया। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड। परंपरावादी अर्थशास्त्री स्वतंत्र व्यापार के कट्टर पक्षपाती थे और वे विदेशी व्यापार में किसी भी प्रकार की बाधा को अनुचित मानते थे। वे स्वतंत्र व्यापार को आर्थिक समृद्धि का स्रोत और श्रम विभाजन का आधार मानते थे। स्वतंत्र व्यापार से निम्न लाभ है और उसके पक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहले देखो, विश्व के उत्पत्ति साधनों का अनुकूलतम उपयोग। सबसे पहले विश्व के उत्पत्ति साधनों का अनुकूलतम उपयोग। अब इसमें देखो, ये जो उत्पादन पद्धतियों में सुधार, ये अलग है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। उत्पादन पद्धतियों में सुधार, ये अलग है। उससे पहले हम लेते हैं उत्पत्ति विश्व के विश्व के उत्पत्ति साधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस। तो इसमें क्या होता है, मुक्त व्यापार से या फ्री ट्रेड से प्रत्येक देश उन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है जिनमें वह सर्वाधिक दक्ष है और तुलनात्मक लागत की दृष्टि से सबसे कम उत्पादन लागत पर वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। तो यह किससे संभव है? यह भौगोलिक एवं श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को बल देता है। यह जो सिद्धांत है वो किसको देता है? भौगोलिक एवं क्षेत्रीय श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को, और जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है तथा लागत कम से कम आती है। तो यह तो हुआ विश्व के उत्पत्ति साधनों का अनुकूलतम उपयोग। दूसरा हुआ उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि। स्वतंत्र व्यापार में उपभोक्ताओं को अनेक वस्तुओं के उपभोग का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि विभिन्न देशों में प्रतिस्पर्धा से वस्तु सस्ती भी मिलती है। देखो, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन कब मिलता है? जब जैसे अनेक वस्तुओं के उपभोग के साथ, जैसे कोई किसी देश, जैसे भारत में जो विदेशों में काफ़ी अच्छी वस्तुओं का निर्माण होता है, वो भारत को मिल जाता है स्वतंत्र व्यापार के माध्यम से। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण, जैसे भारत के ज्वेलर्स वगैरह के जो महत्वपूर्ण उत्पादन है वो विदेशों में चले जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को यहाँ की वस्तुओं को उपयोग करने का मौका मिलता है। वस्तुओं के बाजार का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। अब देखो इसमें क्या है,
स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं का बाजार देश की सीमा से परे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फैल जाता है और विस्तृत बाजार होने से बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ प्राप्त होते हैं और विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ मिलता है। किससे? बाजार के विस्तार से। आगे एकाधिकार पर रोक, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन मोनोपोल। अब इसमें क्या होता है? स्वतंत्र व्यापार से देशी उद्योगों और विदेशी उद्योगों में परस्पर प्रतिस्पर्धा रहती है और वस्तुओं के अनेक विक्रेता होते हैं। अतः एकाधिकारी प्रवृत्तियां प्रोत्साहित होती है और एकाधिकारी संघों के अभाव में उपभोक्ता एवं श्रमिकों को शोषण से मुक्ति मिलती है। अब आगे क्या है? विश्व के सभी देशों की संकट काल में रक्षा, प्रोटेक्शन इन क्राइसिस। देखो, स्वतंत्र व्यापार में सभी देशों को संकट या युद्धकालीन परिस्थितियों में आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल जाती है और देश में किसी वस्तु के अभाव की पूर्ति आयातों से की जा सकती है और उत्पादन आदि की समस्या का समाधान दूसरे देशों में निर्यात से किया जा सकता है। आगे क्या है? उत्पादन पद्धतियों में सुधार। इसको काट दीजिए, 6 नंबर का है, सॉरी इसको तो ये है उत्पादन पद्धतियों में सुधार। अब देखो कैसे होता है। विभिन्न उत्पादक देशों में परस्पर कंपटीशन होता है और वह अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और नवीनतम विधियों से कम उत्पादन लागत पर वस्तुओं की पूर्ति कर सकते हैं। आगे देखो, भौगोलिक स्थानीयकरण को प्रोत्साहन। भौगोलिक स्थानीयकरण को प्रोत्साहन, जोग्राफिकल सेंट्रलाइजेशन। देखो, स्वतंत्र व्यापार से प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके पास उत्पादन के प्राकृतिक साधन सुलभ एवं पर्याप्त है और उत्पादन लागत कम बैठती है। इस प्रकार से विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन के लाभ मिलते हैं और उद्योगों से स्थानीयकरण को प्रोत्साहन मिलता है। आगे देखो, औद्योगिक कच्चे माल एवं नई उद्योग। अब इसमें क्या है? देखो, मुक्त व्यापार से जहां कच्चे माल का आयात कर देश अपने उद्योगों को बनाए रख सकते हैं, वहाँ स्वतंत्र व्यापार से ही एक देश दूसरे देशों से मशीनें, उपकरण आदि मंगाकर औद्योगिकरण कर सकता है। आगे देखो, राष्ट्रों में सद्भावना और सहयोग। मुक्त व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपनी स्वाभाविक गति से स्वतंत्रता पूर्वक चलता रहता है। आगे देखिए, व्यापार चक्रों के दुष्प्रभाव को न्यूनतम करने में मदद। अंतर्राष्ट्रीय, जैसे स्वतंत्र व्यापार से तेजी मंदी के समय वस्तु एवं सेवाओं का आसानी से आयात निर्यात कर व्यापार चक्रों के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। और देखो, और भी इसके अपन फ्री ट्रेड पॉलिसी के जो बेनिफिट्स है उनके बारे में बात करें। संरक्षण के दोषों से मुक्ति मिलती है, अर्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास में मदद मिलती है, या विशिष्टीकरण के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे स्वतंत्र व्यापार से प्रत्येक देश को उन उद्योगों में विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है जिनके लिए वे सर्वाधिक उपयुक्त है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, जैसे इंक्रीज इन नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे देखो, स्वतंत्र व्यापार के कारण प्रत्येक देश को अपनी साधनों का अनुकूलतम उपयोग करने का अवसर मिलता है और जिससे विकास की गति तेज होती है, रोजगार बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है और जिससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। आगे देखो, स्वतंत्र व्यापार के उपयुक्त लाभ केवल कुछ ही राष्ट्रों की बहुपति बन जाता है, वे शोषण को बढ़ावा देते हैं। देखो, इस आंतरिक उद्योग पतन का कारण बनते। इस प्रकार हमने जितने भी मुक्त व्यापार के पक्ष में जो फ्री ट्रेड पॉलिसी के पक्ष में जो भी पढ़ा, वो उसके पक्ष में जो लाभ, वो जो तर्क थे वो भी पढ़े, उसकी परिभाषा को भी समझा। उससे हमने काफ़ी हद तक किया कि मुक्त व्यापार समय की आवश्यकता है और इसको और आगे बढ़ाना होगा। आगे हम प्रोटेक्शन, संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक देश अपने घरेलू उद्योगों को या घरेलू वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करके कैसे मुक्त व्यापार जैसी अवधारणा को हतोत्साहित कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।